बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ रीजनिंग की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करीब रीजनिंग का अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं का 17वां होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ पहले के भी लेक्चर वीडियो में कि बाएं से सातवें और बाएं के 17वां कौन सा अक्षर हमें बताया गया। पहले ही मैं बता रखा हूँ बाएँ से बायाँ जाना यानी हमें घटाना है, माइनस करना है। ठीक है, पहला जो है वो बायाँ है तो जो भी आने वाला उत्तर होगा वो बायाँ होगा। 7 में से 17 घटाएंगे तो -10 आएगा। -10 बाएँ से -10 जो भी डिजिट होगा वो उत्तर होगा। अब हम बाएँ से -10 कैसे उतारेंगे तो देख लीजिए कि हम जो है 10 आ रहा है तो अब हम देखते हैं इसे और कैसे हल करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम टोटल जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं उससे घटा देंगे -10 को। -10 ठीक है, कितना उत्तर आ जाएगा 16। 16 क्या है, पी का है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है बाएं से सातवें और बाएं का 15वां होगा। उसी तरह का प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो बाएं सातवें और बाएं का 15वां होगा। ठीक उसी तरह से बायां और बायां एक साथ है, मतलब यहाँ माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पहला जो है जो बायां लिखा हुआ है तो उत्तर जो भी आएगा वो बायां होगा। 7 में से 15 घटाना है तो 7 में से 15 तो घटेगा नहीं, पर घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, बाएं से -8 होगा। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए जो है हम 26 में से 8 घटा देंगे, उत्तर हमारा हो जाएगा 18, यानी सही आंसर R है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत टफ नहीं है। आप लोग बस इसे सॉल्व करने सीख जाओगे तो एग्जाम में झट हल करते जाओगे, है ना। आगे जो है जो प्रश्न दिया हुआ है इसको देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें और दाएं का 15वां होगा। तो बाएं पहले लिखा हुआ है 15वां अक्षर और दाएं का 15वां अक्षर, क्योंकि बाएं और दाएं दो अलग अलग हैं तो यहाँ जोड़ना है हमें। और बायां जो है पहले दिया हुआ है तो यहाँ उत्तर जो आएगा वो बाएं में होगा। बाएं से 30, 15 और जोड़ 15 30 हो गया। ठीक है, अब जो है क्योंकि ये 30 आ रहा है बाएं से तो हम कैसे निकालेंगे इसे। हम निकालेंगे इसको, हल कर पाएंगे इस तरह से कि 26 में कितना जोड़ेंगे कि 30 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। उत्तर जो हमारा होगा वो 4 होगा। ठीक है, यानी 4 यानी डी, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से आप लोग सॉल्व करते रहिएगा क्वेश्चन। बहुत ईजी चैप्टर है रीजनिंग का ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसके बाद जो है इस पर लेक्चर्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग को अगर कन्फ्यूजन हो तो आप 2-3 बार जो प्रीवियस जो भी हम लेक्चर अपलोड किए हुए हैं उसको देख करके आप जो है इसको समझ सकते हो और खुद से बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां और दाएं से 17वां होगा। तो उसी तरह का प्रश्न है, बायां और दायां दोनों दिया हुआ है। तो बाएं से 15वां जो है वो लिख दिया हमने, दाएं से 17वां अक्षर जो है वो लिख दिया हमने। ठीक है, बायां और दायां है मतलब हमें जोड़ना है। बायां पहले लिखा हुआ है मतलब उत्तर बायां में आएगा। अब यहाँ पे आंसर जो है 15 और 17 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। बाएं से 32, तो 26 में कितना जोड़ेंगे कि 32 आ जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। आपको ये सब थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब ये सब चीज़ जो है ईजी हो जाएगी आपके लिए। जैसे मैं बना पा रहा हूँ 6 से, तो मैंने बताया F6 है ना, F6 मैंने बताया है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और जो भी होगा आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। आने वाले समय में इसी तरह के जो है आप लोगों को पढ़ाने से संबंधित रीजनिंग का खास करके अभी लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, जो आपको पसंद आएगा, आपकी पढ़ाई को और मजबूत करेगा।